Hello guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम है 10 o'clock मॉर्निंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कराची में ठंड शुरू हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों तो दिल चाहता है कि ठंड में कुछ ठंडा खाया जाए और ठंड को एंजॉय किया जाए। तो मैंने फ्रीज़र से अपने लिए आइसक्रीम निकाली और अब मैं इसे अपने लिए सर्व कर रही हूँ। अपने आप को सर्व कर रही हूँ। कभी कभी अपने आप को भी सर्व करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, पिस्ता आइसक्रीम है और किस किस को पिस्ता आइसक्रीम बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कुल्फ़ा और पिस्ता आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पेशावरी पिस्ता आइसक्रीम है। और सुबह सुबह की ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना, ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊं, कितना मज़ेदार लगता है ये सब कुछ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। मैं बस अभी फ़्रेश होकर आई हूँ और ये मैंने बॉल में अपने लिए आइसक्रीम निकाल ली है और ये मैं अब खाने लगी हूँ गाइस। सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ये आइसक्रीम। नाश्ता मैंने स्किप कर दिया है। आइसक्रीम खाने को चाह रहा था तो इसलिए नाश्ता मैंने स्किप कर दिया है। अपना ख्याल भी तो रखना है ना, ये नहीं कि दिल चाह रहा है तो हर चीज़ खा ली जाए। मैं सब चीज़ें खाती हूँ और अपना ख्याल भी रखती हूँ। ये अब मैं आ गई हूँ इम्तियाज़ में। मुझे यहाँ से वेजिटेबल्स लेनी थी तो मैंने वो ले ली हैं और अब मैं इनके कपड़ों के सेक्शन में आ गई हूँ। मुझे अपने लिए एक शर्ट लेनी थी और ये मेरी सिस्टर मुझे फ़्रॉक दिखा रही थी और मुझे फ़्रॉक बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। मुझे शर्ट लेनी थी एम्ब्रॉयडरी वाली, तो मैंने वो ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्ट मिल गई थी और बहुत वार्म कलर है इसका, रेड कलर है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो ऑरेंज से, आतिशी से और सबसे ज़्यादा तो गोल्डन से हुई हुई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वहाँ पे जितनी भी फ्रॉकें थी सब पे गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और भी कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट इनके पास कलेक्शन आई हुई है उसके अंदर गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ था एम्ब्रॉयडरी में। और इसी तरह का काम शर्टों पे भी था। तो मुझे शर्ट लेनी थी, मुझे फ़्रॉक नहीं लेनी थी, क्योंकि फ़्रॉक पहन पहन के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो मुझे शर्ट का ये होता है, कन्वीनियंट होती है, आप कहीं भी जाएं आराम से वेयर करें। और फ़्रॉक तो बस उलझन ही लगती है, मतलब इतनी घेर वाली भी नहीं होती है लेकिन फिर भी मुझे उलझन ही लगती है, पता नहीं क्या बात है। मैं शर्ट में ज़्यादा कंफर्ट रहती हूँ और मुझे शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट मिल गई थी इतने ज़बरदस्त रेड कलर में, और उस पर एम्ब्रॉयडरी जो थी वो सारी आतिशी कलर की थी, ऑरेंज कलर की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो कलरफुल और ख़ूबसूरत लगी और डिसेंट भी है। आप कहीं भी गेट टुगेदर में भी उसे यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप कहीं जा रहे हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। शर्ट के ऊपर ऐसा नफीस सा काम हुआ हुआ और तिल्ले टाइप का ये काम था, थोड़ा सा हैवी काम था, मतलब आम एम्ब्रॉयडरी नहीं थी ये। तिल्ले का काम बहुत ज़्यादा अभी फैशन में है और कॉटन के ड्रेस के ऊपर भी ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने इसीलिए इसे कॉटन में लिया कि अच्छा लगेगा और मैं कहीं भी इसे वेयर कर सकती हूँ बहुत आसानी से। कैजुअल भी, टुगेदर में भी इसे वेयर किया जा सकता है और सॉफ्ट कपड़ा है इंतहाई। और फ़्रॉक मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि मैं फ़्रॉक बहुत ज़्यादा ले चुकी हूँ और अब मेरा दिल भर चुका है फ़्रॉक से। और हर फ़्रॉक के ऊपर बस वो गोल गला बना हुआ होता है और उसके ऊपर यू कलर की कढ़ाई हुई हुई होती है। तो हर कोई पहन चुका है ये डिज़ाइन, इसलिए मुझे ये डिज़ाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरे पास है शेफून के अंदर ये डिज़ाइन और मैंने 1 साल पहले वो पहन लिया है, तो अब मेरा दिल इससे भरा हुआ है, इसलिए मैंने शर्ट ली है। शर्ट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी डिफरेंट इसमें एम्ब्रॉयडरी है। पूरा एक पैच पैच सा बना हुआ है दामन के ऊपर और बीच में भी एक डिज़ाइन है और साइड पे भी एक पैच है। तो बहुत डिफरेंट और यूनिक लगा मुझे ये शर्ट का डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने इसे बाय किया। बस होता है ना कि एक ही नज़र में आपको कुछ भी पसंद आ जाता है और आप उसे फिर
ओके कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ कि मैं सिर्फ देख रही थी, मुझे कुछ इतना ख़ास लेना नहीं था, और बस देखते ही दिल आ गया, पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं। और सबसे यूनिक तो मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी लगी, उभरी हुई, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है। और सेकंड, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। अभी दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, सर्दी होगी, सर्दी में थोड़े से डार्क कलर अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में हमेशा लाइट कलर अच्छे लगते हैं। मैं वैसे ज़्यादातर पसंद लाइट कलर को ही करती हूँ, लेकिन ऐसे रंग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे डार्क रेड हो गया, और ब्राउन हो गया डार्क, और कभी ब्लैक भी मुझे बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ हो जाता है। और ब्लैक एंड वाइट तो सभी का फेवरेट होता है, और मेरा भी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। और मुझे वार्म आतिशी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंटर में हमेशा डार्क कलर ही बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। बाकी इंसान की अपनी चॉइस है जो वो वेयर करना चाहे। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं लाइट कलर के साथ डार्क कलर भी पसंद करती हूँ, क्योंकि इंसान थोड़ा खिला खिला लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लाइट कलर में तो आप डिसेंट और ख़ूबसूरत लगते ही लगते हैं, लेकिन जब आप डार्क कलर पहनते हैं तब आप और मज़ीद खिले हुए लगते हैं, किसी खूबसूरत फूल की तरह। अपने आप को फूल से मिलाना मतलब अच्छी बात है ना, इंसान को मिलाना चाहिए, हम किसी फूल से कम है क्या? अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है और मुकम्मल बनाया है, तो अपनी तारीफ़ कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, और अपने आप की भी तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है दुनिया का हर इंसान खूबसूरत है, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला ने कुछ देख के ही बनाया होगा ना। कुछ ऐसी चीज़ तो अल्लाह तख्लीक नहीं कर सकते कि बस ऐसे ही बना दिया और ऐसे ही हो गई। हमें तो बस इसी बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना मुकम्मल और इतना हसीन बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आप को हमेशा सराहें गाइस, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आज एक बहुत मज़े की बात हुई। मेरी सिस्टर बार बार मुझे बोले जा रही थी कि बस तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तुम्हारी शॉपिंग हो गई। तो उन्होंने 3-4 दफ़ा मैंने बोला मुझे ना, तो मैंने उन्हें बोला कि मतलब क्या है आपका? क्या हो गया है? उन्होंने कहा एक शर्ट तुमने ली है और तुमने 2 नेल पॉलिश लिए हैं, आज तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, बस अभी और कुछ तो नहीं लेना? मैंने कहा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई है गाइस, अब थोड़ा कंट्रोल में चलना पड़ेगा। और जिन जिन से उधार लिया हुआ है उन्हें भी तो पैसे देने पड़ेंगे। मतलब बहनों में उधार तो चलता है ना। हम बहनों की एक बहुत अच्छी बात है कि हम रिटर्न पैसे नहीं देते हैं। मैं मतलब कभी शॉपिंग करवा दूंगी, अगर मेरी सिस्टर ने मुझे शॉपिंग करवाई है तो मैं उन्हें से शॉपिंग करा दूंगी, कभी वो मुझे शॉपिंग करा देंगी, तो हमारे पास यही चलता है। और कभी किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो दूसरों को शॉपिंग करा देता है, जैसे आज मेरी सिस्टर ने मुझे शॉपिंग करवाई है। तो बस वो इसीलिए मुझे बार बार कह रही थी कि बस हो गई तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट, अब मुझे समझ में आ रहा है, मतलब और तो कुछ नहीं लेना, मतलब यानी यानी मैंने गलती कर दी है, मुझे कुछ और भी ले लेना चाहिए था। पर नहीं गाइस, सच में अब थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग शॉपिंग हो गई है, थोड़ा सा बैलेंस रखना है। फिर 1 महीने के बाद इंशाल्लाह, हम रुकने वालों में से तो है नहीं, फिर दोबारा शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हमेशा शॉपिंग के लिए सुम्मा आमीन ज़रूर बोलती हूँ। क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और मेरी मम्मा सुन लेना तो वो बोलेंगी कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली, इसका कुछ नहीं हो सकता। और मेरी सिस्टर बोलेंगी वाकई कुछ नहीं हो सकता, इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। वो इतनी शरीफ हैं कि वो मेरे साथ गई और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स लिए और घर का कुछ सामान लिया ज़रूरत का, और बस मीट लिया उन्होंने, और उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, और मुझे ऐसे ही जाना था और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद के लेकर आई हूँ। तो ये फ़र्क है ना, अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो वाकई वो बिगड़ा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। बातों बातों में मैं अपना डिनर तो आपके साथ शेयर करना भूल ही गई। मैं आई थी 8 बजे, और आते ही साथ बस मम्मा ने ये गर्मा गर्म पुलाव बनाया हुआ था,
मैंने और सिस्टर ने बैठ के खाया इससे। और फ्रूट चाट मेरी सिस्टर ने बनाई थी, तो वो भी मैंने इसके साथ एंजॉय की। बहुत ज़्यादा यमी ये पुलाव बना हुआ था, और ये बीफ का पुलाव था। और बीफ का पुलाव तो मत पूछें कितना मज़े का लगता है। लोगों को चिकन का पुलाव भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मुझे बीफ का पुलाव बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि वो यखनी वाला बनता है। और बीफ की यखनी, उसमें पुलाव बना हुआ, उफ़, उधम। जब अपना फेवरेट खाना मिल जाए ना, तो कहते हैं कि इंसान थोड़ा सा खिसक जाता है। पर सच में गाइस, यखनी वाला पुलाव मेरी कमज़ोरी है, और मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार में रहती हूँ कि घर में कब मुझे ये चीज़ मिले, क्योंकि बाकी सबको ये फीका लगता है, और मुझे इसका जो नमकीन और गोश्त का जो फ्लेवर है, मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहन भाइयों को इतना पसंद नहीं है, तो उन्हें कदर नहीं है। और जिसको पसंद है, अब एक बंदे की फरमाइश पे ये बने तो बड़ी बात है ना गाइस। वैसे घर में इतना ज़्यादा बीफ नहीं पसंद करते, मटन खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं। तो गाइस, ये मेरा मज़ेदार चटपटा सा ब्लॉग है आप सबके लिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा इसके ऊपर, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ग्रुप के अंदर। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।